हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और बस मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपना काम करने के लिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है और 2 दिन से मुझे जो है वायरल हो गया है, तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। और साफ़ सफाई जो है वो नीचे के फ्लोर की, क्योंकि अविष्का को स्कूल भेज चुके हैं, तो स्कूल भेजने के बाद मैं नीचे की फ्लोर की ही सफाई कर लेती हूँ। और अभी के पापा जो है स्कूल अविष्का को छोड़ कर आए हैं, तो वो अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। तो आज जो है पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो व्लॉग है मेरा वो क्लीनिंग व्लॉग है, क्योंकि मैं और अभी के पापा दोनों ही लगे हैं क्लीनिंग करने में। मैं पार्किंग की सफाई जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी मतलब जब धोकर लाएं तो ये पूरी साफ़ रहे। तो मैंने यहाँ पर पार्किंग को पूरा मैं धो देती हूँ। अक्सर जब भी जो है गाड़ी जाती है बाहर तो मैं हमेशा ही धो देती हूँ। और अभी के पापा ने जो है पूरी अपनी गाड़ी आज ठान रखा है कि पूरी साफ़ सफाई करेंगे। और वो बहुत सारे प्रोडक्ट लाते हैं तो वो गाड़ियों में लगाते हैं, लाइक डेंटिंग हो गया, तो थोड़ा सा भी स्क्रैच होता है तो लगे रहते हैं उसको ठीक करने में, क्योंकि उनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी गाड़ी में कोई भी एक स्क्रैच हो। तो फ़िलहाल उन्होंने आज जो है ठान लिया है कि गाड़ी की पूरी तरह से सफाई कर लेंगे। जब वो लग जाते हैं ना सफाई करने के लिए तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है गाड़ी को बिल्कुल चमका देते हैं। और यहाँ पर आ गई हैं अविष्का स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद ये खा रही हैं, इनका मन था आलू पराठे खाने का, तो आलू पराठे दही के साथ मैंने इन्हें दे दिया है और ये यहाँ पर खा रही हैं। और शाम का टाइम हो गया है जिसमें मैंने आज बनाई है खीर, क्योंकि मेरे घर में दूध जो है वो अब सब लोग दही खाने लगे हैं तो दूध को कोई पूछता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो खीर बना देते हैं, तो खीर के बहाने ही दूध भी ख़त्म हो जाएगा और सबका मन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और बस मेरा जो है जो साफ़ सफाई का काम था वो भी मैंने कर लिया, अविष्का भी आ गई, खाना भी खा लिया। तो फिलहाल ये जो टाइम है वो है शाम का टाइम है। और शाम को मैंने वैसे तो मैं बताऊँ मैंने 3 बजे ही ये खीर चढ़ा दी थी, खीर बना रही थी मैं और 3 बजे चढ़ा रही थी। और ये जो है फिलहाल अब पक के तैयार हुई, क्योंकि बताऊँ 2 घंटे से जब दूध अच्छे से उबलता रहता धीमे 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 करके तब बनती खीर बहुत अच्छी। तो फिलहाल मैंने बनाई अपनी फैमिली के लिए खीर और वही जो है खीर मैं देने जा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर 6-7 बज जाएंगे तब चाय दूँगी, क्योंकि मीठे के बाद फिर मीठा खाया नहीं जाता। और साथ में मुझे आज करना है इस चिमनी है, इसकी चिमनी की सफाई करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। तो फिलहाल थोड़ी खीर खा लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ सफाई इसकी। तो मैं निकाल लेती हूँ खीर को। और मैं यहाँ निकाल लेती हूँ खीर, क्योंकि अविष्का तो सो रही है, पर अभी के पापा जो और मैं जो है दोनों लोग खीर खा लेंगे। क्योंकि अविष्का जब स्कूल से आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि स्कूल में भी काफ़ी काम होता है और बच्चे जो है वो थक जाते हैं। तो देखिए अविष्का किस तरह से सो रही है और बहुत मस्त होकर सोती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जो है बेसिकली आज जा रही हूँ चिमनी की क्लीनिंग करने, क्योंकि मुझे पता है किचन का पूरा क्लीन करना है। और इस क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं मेरी जो चिमनी है ना, इस चिमनी को मैं करूँगी डीप क्लीन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाली चिमनी है। तो यहाँ पर एक बटन होता है जिसको आप डीप क्लीन प्रेस कर देना तो पूरा जितना भी ऑयल है वो सारा मेल्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसको हाथ से साफ़ करूँगी, इसीलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। इसमें सर्फ भी डाल दिया मैंने, क्योंकि अंदर का तो सारा जो है खुद साफ़ कर देगा और बाहर का ये जो रहेगा ना बास्केट, ये जो है इसकी स्टेनर वगैरह जाली वगैरह वो मैं खुद साफ़ कर दूँगी। तो फिलहाल मेरा पानी उबल गया है और इसमें 9 मिनट का डीप क्लीन होता है, तो 9 मिनट हो जाएंगे। 9 मिनट के बाद मैं इसको फिर निकालूंगी और उसके बाद फिर ये मतलब रेडी हो जाएगा क्लीन करने के लिए। और तब तक मैं और सफाई कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सारा ऑयल इसमें निकल के आया है। डीप क्लीन के बाद जो है ना 9 मिनट्स के डीप क्लीन के बाद इस तरह से ही सारा ऑयल जो इसमें निकल आता है। और ये जो फंक्शनलिटी होती है सिर्फ ये ऑटोमेटिक चिमनी में ही होती है। ऑटोमेटिक चिमनी में ही डीप क्लीन का फंक्शन होता है जो 9 मिनट का होता है। नॉर्मल चिमनी में ऐसा नहीं होता। अब इनको मैं गर्म पानी से जो गर्म कर रही हूँ ना इनसे धो दूँगी और अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी, तब जाके फिर उसके बाद लगाऊंगी। और इसका अंदर का जितना मोटर वगैरह है ना वो भी मैं साफ़ करूँगी इसको। तो कहते हैं खुद से ही आधी सर्विस मैं खुद से ही कर लेती हूँ।
और मैंने यहाँ पर चिमनी के जितने भी पार्ट्स हैं देखिए साफ़ कर लिए हैं। और साफ़ करने के बाद अब इन्हें मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि जब पूरी तरह से सफाई हो गई है तो इनको मैं सेट कर देती हूँ। और महीने में मान के चलिए कि महीने में मुझे एक बार कम से कम इस तरह से क्लीनिंग इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि जो सर्विस करने वाले भी आते हैं ना, आपको पता है वो भी वैसे ही सफाई करते हैं, वो भी कुछ खास सफाई नहीं करते। पर हाँ, वो जो है 1 साल में एक बार सर्विस में करा लेती हूँ इसकी। पर ऐसे इस तरह की क्लीनिंग जो है मैं मंथ में करती रहती हूँ, और हमेशा करती रहनी चाहिए, वरना जो है फिर इसको ये ख़राब होने के चांसेस भी इनके ज़्यादा हो जाते हैं। और अपनी ड्रॉर जितनी भी है ना, इस तरह के कहते हैं कि ये जो है इस तरह का कपड़ा तो मैं हमेशा ही मारा करती हूँ। पर हाँ, आज मैंने पूरी तरह से किचन की क्लीनिंग की है, क्योंकि किचन जो है वो हमेशा इस तरह से साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़े मच्छर और इस तरह की मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि किचन आपका बिल्कुल किसी तरह के इंसेक्ट से बचा रहे, तो बस किचन में इस तरह से देख रेख करते रहिए और साफ़ सफाई करते रहिए, तो कभी भी किचन में कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। और मैं जो है हर एक ड्रॉर को अच्छे से देख लेती हूँ और देख देख के साफ़ करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने जो है सारी जितनी भी ड्रॉर्स हैं उनको साफ़ कर दिया है। और जो अंदर के डिब्बे वगैरह हैं, ये तो जो है मैं जब गर्म पानी करती हूँ तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। वैसे भी जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें डिब्बे अंदर होते हैं तो इतने गंदे नहीं होते। पर हाँ, बाहर जो पोर्शन होता है वो चिमनी लगने के बाद भी थोड़ा थोड़ा गंदा होता रहता है, क्योंकि हम हाथ से जब छूते हैं तो गंदगी इसमें कुछ ना कुछ लग जाती है। तो मुझे बाहर की सफाई तो अक्सर करनी पड़ती है, जो कि मैं 15 दिन में या 10 दिन में एक बार कर देती हूँ। और मैं साथ में अवन की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अवन की जो प्लेट होती है इसमें जब भी हम कुछ गरम करते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो अवन की प्लेट तो मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ, और इसको बहुत ही मतलब संभाल के धोना होता है, क्योंकि ये बहुत भारी प्लेट होती है और साथ में कांच की होती है। तो यहाँ मैंने कर दी है अवन की सफाई, क्योंकि अवन भी मैं बीच बीच में यूज़ करती हूँ इडली वगैरह बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें स्टीम वाली होती हैं, उनके लिए मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं अवन की भी सफाई कर देती हूँ। तो आज तो मैंने किचन का जो क्लीनिंग है, ये पूरा किचन क्लीनिंग व्लॉग है, क्योंकि मैंने आज ठान रखा है कि आज मैं अपने किचन को चमका दूंगी। और इस तरह की चमक तो मैं बता रही हूँ महीने में 2 बार करती रहती हूँ। पर फिलहाल मैंने आज पूरी तरह से क्लीनिंग का व्लॉग डाला है। और ये देखिए हो गई है मेरी किचन की पूरी तरह से क्लीनिंग। और मैं आपको फाइनली लुक दिखाती हूँ कि मेरा किचन अब देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है।
शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम में आजकल खरबूजे बहुत आ रहे हैं, तो अभी के पापा और अविष्का दोनों मिलकर खरबूजे खा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर बैठूँगी तो मैं बाकी काम मेरा रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किचन में रहते रहते भी अपना खाना पीना कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर हो गया अविष्का के पढ़ाई का टाइम, तो मैं अविष्का को पढ़ा रही हूँ। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक एक हाउसवाइफ का जितना मैं कहते हैं, हाउसवाइफ की क्लीनिंग, हाउसवाइफ की टीचिंग और हाउसवाइफ की कुकिंग, सब कुछ जो है वो हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं। पर मुझे नहीं पता था कि इतना सारा काम करने के बाद जो है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और शाम को ही मुझे हल्का हल्का सा लगने लगा था कि मुझे फ़ीवर चढ़ रहा है, पर फिर भी मैं लगी हुई थी। मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपनी तबीयत को इग्नोर कर रही थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और फ़िलहाल मैंने अपनी तबीयत को इग्नोर किया, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिल गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी वॉइस भी ख़राब है, और मुझे शाम को ही फिर जो है वो फ़ीवर चढ़ने लगा था। फिर भी मैं अपने आप को ज़बरदस्ती सारा काम कर रही थी कि नहीं चलो ठीक है, हो जाएगा ठीक। क्योंकि मैंने एक मेडिसिन खा ली थी, तो मुझे लगा कि इससे राहत हो जाएगी। पर मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी अपनी तबीयत में, और उसका जो है परिणाम मुझे मिल गया। और मैं शाम को मुझे आ गया फ़ीवर। और फ़ीवर आने पर मैंने जो मेडिसिन खाई थी ना, उस मेडिसिन की वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी, साथ में बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था। तो ये मेरी लापरवाही थी कि मैंने हद से ज़्यादा ही काम कर लिया और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। तो लेडीज़ प्लीज़ अपने घर के साथ साथ अपना भी ज़रूर ख्याल रखिए। इसी के साथ वीलॉग को एंड करती हूँ। आज का वीलॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।